Students, in our previous class, we have studied some activities from chapter 1, Green Plants Producers of Food. Let us continue this chapter from some special plants. अभी तक हमने प्लांट्स पढ़े थे सारे ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, बट यहाँ सम स्पेशल प्लांट्स भी हैं. डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ये. दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ये ग्रीन नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल. उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. एग्जाम्पल मोल्ड, मशरूम्स. वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, तो वो सनलाइट को ट्रैप नहीं करेंगे. एंड विदाउट सनलाइट प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड, राइट. तो वो अपना फूड, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर. जो भी चीज़ें प्लांट्स या एनिमल्स जो मर जाते हैं, डिके मैटर होता है, सड़े गली जो चीज़ें होती हैं, वो उनसे अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं, राइट स्टूडेंट्स. कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक क्रॉटन प्लांट्स. क्रॉटन प्लांट्स आपने देखा होगा, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, हम घर में लगाते हैं. इनकी कलरफुल लीव्स होती हैं, ठीक है. अब आप सोचोगे कलरफुल लीव्स हैं इनकी, बट ये कैसे फिर खाना बनाते हैं. ये तो ग्रीन कलर्स की नहीं होती हैं, रेड कलर की हैं, पिंक कलर की हैं. बट ये जो कलर है उसने इनके जो ग्रीन कलर को ना हाइड कर दिया, छुपा दिया है. बट इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर में होते हैं, फिर भी अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं और वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर. वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं. लाइक प्लांट्स होते हैं डोडर, अमरबेल जिसको हम बोलते हैं. वो भी अपना खाना नहीं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट दूसरे प्लांट्स के चारों तरफ आ जाते हैं और उन प्लांट से अपना खाना अब्जॉर्ब करते हैं. वो बना बनाया खाना उन्हें मिलता है उन प्लांट से. उनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है. वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर से अपना खाना, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बना रहे, दूसरों का खाना छीन रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो. क्लियर स्टूडेंट्स. कुछ आपने कैक्टस प्लांट्स देखे होंगे. इन कैक्टस प्लांट्स में क्या होता है, इनके ये जो दिख रहा है इनकी स्टेम्स हैं, और जो ऊपर इनके स्पाइक्स दिख रहे हैं ना, स्पाइन्स जो हैं, ये नुकीला जो पार्ट है वो इनकी लीव्स हैं. कैक्टस की लीव्स डेजर्ट एरिया में अडेप्ट हो गई हैं. उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इन स्पाइन्स में, ठीक है. तो इनका जो खाना है, जो फूड है, वो प्रिपेयर इनकी स्टेम करती है. जो ग्रीन स्टेम्स होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो उनकी स्टेम्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. ये आप अडेप्टेशन का चैप्टर पढ़ेंगे आगे कि हाउ डेजर्ट्स में मतलब डेजर्ट्स प्लांट्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, वहाँ हिली एरियाज के प्लांट्स अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं. तो ये आपका चैप्टर आएगा आगे, अडेप्टेशन इन प्लांट्स, राइट. नाउ उसके बाद आपका टॉपिक आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपको इस डायग्राम में समझ आ जाएगा कि जो मैन एंड एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट उनको ऑक्सीजन देते हैं. तो हम प्लांट्स पे ऑक्सीजन के लिए डिपेंड हैं, हम प्लांट्स पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, है ना. तो फूड एंड ऑक्सीजन हमें दोनों ही चीज़ें प्लांट से मिल रही है. प्लांट हमसे क्या लेते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है. और प्लांट की केयर भी हम लोग करते हैं ना. अगर हमें उनसे अच्छी क्रॉप्स चाहिए तो हम प्लांट्स की केयर भी करते हैं. उनको वाटरिंग करेंगे, है ना, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालेंगे. तो प्लांट्स को हमसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कुछ केयर चाहिए, और मैन एंड एनिमल्स को उनसे हम प्लांट से ऑक्सीजन और फूड चाहिए. तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट स्टूडेंट. अगर इसके जो सीड्स हैं उनको हम स्कैटर्ड करते हैं, सीड्स को भी हमें उनको अलग अलग जगह पे लगाते हैं, तो हम उनकी केयर करके हम प्लांट्स की ग्रोथ भी करते हैं, राइट स्टूडेंट. तो गैस एक्सचेंज करके, फूड लेके हम डिपेंड रखते हैं एक दूसरे के ऊपर. यही इंटरडिपेंडेंस हमारा बैलेंस करता है नेचर में, क्योंकि
नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बीच में एक बैलेंस होता है। अगर एनिमल्स इंक्रीज हो गए तो आपने सोचे क्या होगा, एनिमल्स इंक्रीज हो गए, प्लांट्स कम रह गए तो हमें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना, हमारी एयर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा और हमें प्योरीफाई एयर भी नहीं मिल पाएगी उसकी वजह से, है ना। अगर नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो हमारे पास हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको नॉट एनफ फॉर द प्लांट, जो प्लांट्स के लिए एनफ नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी। तो उस बैलेंस को नेचर के इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें दोनों ही चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल लाइफ को भी, प्लांट लाइफ को भी। हमारी गवर्नमेंट है, टाइम टू टाइम उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए। लाइक इसमें आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए भी हुए हैं, वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट टू सेव प्लांट्स, राइट स्टूडेंट। तो इस बैलेंस को हमें मेंटेन रखना है अपनी अर्थ पे, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से हमें हमारा जो एयर है वो प्योरीफाई होती रहे प्रॉपर। उसमें किसी भी, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है और वो गैसेस का एक प्रॉपर उसमें परसेंटेज है कि ये वाली गैस इतने परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज ख़राब ना हो, वो बिगड़े ना, उसमें कुछ इम्बैलेंस ना हो। तो उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी बैलेंस बना रहना चाहिए, राइट स्टूडेंट। नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर, उसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। देर आर नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज। मैं तुम्हें ये एक्सरसाइज MCQ है, ये आपको सेंड करूँगी, तो आपका होमवर्क होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर ऑफ दिस MCQs and for the short answers, right student, I will send you the picture of exercise and you have to find out the answer for the same. Thank you.